लक्की की छींक की वजह से उस लड़की का शर्ट खून से सन्न गया था। सफेद रंग के सूती शर्ट के ऊपर खून के धब्बे गिरकर फैल गए थे, लेकिन लड़की के मन में मलाल इस बात का नहीं था कि उसकी शर्ट पर खून फैल गया था। उसे मलाल इस बात का था कि लक्की ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इससे पहले कि लक्की उसे अपनी ओर से कुछ समझा पाता, उस लड़की ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। लिफ्ट खड़ी थी और वो लड़की लिफ्ट के बाहर आ गई थी। लक्की भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, लेकिन तब तक दो गार्ड उसकी दिशा में आए और उसे पकड़ लिया। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? एक गार्ड ने उस लड़की से पूछा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की का शर्ट खून से सन्न गया था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहले तो उसने जानबूझकर मेरी शर्ट पर छींका, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई, और फिर इसने अपने रुमाल से मेरे शर्ट को साफ करने की बहाने मेरे साथ छेड़खानी की है। जैसे ही लड़की ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों गार्ड ने लक्की को घूर कर देखा। ऊपर से नीचे तक देखने पर उन्होंने पाया कि लक्की की शक्ल तो शरीफों जैसी ही थी, लेकिन उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना बड़ा बदमाश था। ग्यारह बहुत लड़कियां छेड़ रहा है। कहां से आया है तू और घुसने किसने दिया तेरे को? अंदर एक गार्ड ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ा। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई बदमाश नहीं हूं और ना ही मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून निकल आने लगा और फिर उसमें ईचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही है वैसा आदमी नहीं हूं मैं। इससे पहले कि लक्की अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लक्की के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए। वो ये देख पा रहे थे कि लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था और पुलिस के पास जाने का उसका अधिकार भी था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनकी होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए एक गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लक्की को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस क्यों बुलाना? हम हैं ना, इसे तो हम ही ठीक कर देंगे। क्यों? सुरेश, पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लक्की की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लड़की बोली, नहीं, आप लोग इससे टेंच भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसे पकड़ कर रखिए। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूं, वो इससे निपटेंगे। उस लड़की ने कहा और अपने पर्स में से फोन निकाला और वो फोन मिलाने ही वाली थी कि इतने में फिर से उस गार्ड ने कहा, अरे मैडम, क्यों पुलिस को परेशान कर रही हो? हम हैं ना, हम भी उतना ही धोते हैं जितना पुलिस धोती है, दूसरे गार्ड ने कहा, और फिर उसने लक्की के सिर पर डंडा तान दिया। इतने में लक्की चिल्लाया और बोला, नहीं, अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस करूंगा, मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा, और तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे, इसीलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ, लक्की ने चिल्लाते हुए कहा। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं लक्की और उस लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या करें? पहले गार्ड ने कहा, मैनेजर को बोला, दूसरे ने कहा। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वॉकी निकाला और चालू किया। लक्की और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लक्की और उस लड़की का फोन बज उठा। हेलो जी, हाँ सर, मैं होटल आ गई हूं, लेकिन सर, एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। लड़की ने लक्की को घूर कर देखा और कहा, हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूं, बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो सॉर्ट आउट कर रहा हूं, बस आ ही रहा हूं। उसको देख के लक्की ने कहा, और दोनों ने एक वक्त में ही फोन रखा। लड़की के लिए अब वहां रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। इसीलिए लड़की ने लक्की को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो। मीटिंग हो जाने के बाद
मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लक्की का एक फोटो खींच लिया। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने फोन अपने पर्स में डाला और वहां से निकल गई। लक्की ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक की। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लक्की ने एक से पूछा, ये रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लक्की को देखा और पूछा, आपको 888 में जाना है? लक्की ने हां मैं गर्दन हिलाई। सर 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया और लक्की अपनी दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था, वो गार्ड पीछे से बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। लक्की ने उस गार्ड को देखा और फिर अपने कंधे उचका दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था, अचानक उससे वो माफी क्यों मांग रहा था। जब लक्की को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना सिर खुजाते हुए वहां से निकल गया। इधर रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके इंतजार में वहां आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मैंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? मैनेजर ने उसकी बात सुनी और बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दिया है। रुस्तम सर ने जो भी लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास है, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो आप जरा, उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया। वहां से वो निकल चुका था। जैसे ही मैनेजर वहां से निकला, वो लड़की वहां आकर खड़ी हो गई। ये वही लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने जब रुस्तम डांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई हूं, वो क्या है ना। इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, डांगी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, उधर बैठ जाओ, तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं है। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदगी से एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लक्की के खाने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे ही उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि लक्की ही था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसने सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर, आइए। मैं रुस्तम डांगी। लक्की ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाने लगा। इसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया। लक्की ने देखा कि वहां पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनकी कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयां कर रहे थे। ये सब लोग वो है सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं। सारे टॉप ऑन ऑफिशियल्स हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लक्की को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल, आपका स्वागत है सर। सभी लोगों ने एक ही सुर में कहा। उस लड़की ने जैसे ही लक्की को वहां खड़ा देखा तो उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपने बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून छींकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस का भी बॉस होगा। आज तो उस लड़की को नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लक्की ने भी इतनी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली थी। लक्की को अपनी जहन में सिर्फ एक बात ही याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लक्की ने बाकी लोगों से नजरें मिलाने से पहले एक बार और उस लड़की को देखा। उसे मालूम था कि वो थोड़ा सा बदतमीज हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब की बार वो लड़की उसके देखने से भी उसे कुछ नहीं कहने वाली थी।
लेकिन अगले ही पल लक्की को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था और इसलिए उसने अपनी नज़र उस लड़की से हटाकर बाकी के लोगों पर टीका दी। प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए, प्लीज, लक्की ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। सर आप भी प्लीज बैठिए, रुस्तम ने कहा और लक्की को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठाने के लिए ऑफर कर दिया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लक्की के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में आया और बोला, सर ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया, रागिनी लक्की को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ये लक्की समझ गया था कि वो काफी फीकी थी। उसमें लक्की के लिए काफी घबराहट थी, लेकिन अब ऐसी कड़वाहट देखने की लक्की को आदत हो चुकी थी, इसीलिए उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लक्की के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा, लक्की ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसका जायका उसके मुंह में खुला, लक्की का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों बाद इतना कुछ अच्छा खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया था। लक्की के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी सी छाप उभर आई। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वाह निकल गया। उसके बाद तो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पद, अपने पते, अपने जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी की बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लक्की ने भी आज न जाने कितने दिनों बाद जमकर खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फुल हो गया था। सर आपका हो गया या कुछ और मंगवाऊं? रुस्तम ने प्यार से पूछा। वो लक्की को देखकर ही समझ गया था कि आज उसे खाने में मजा ही आ गया था। नहीं, मेरा पेट तो भर गया है, लक्की ने कहा। ठीक है सर, आइए तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूं, रुस्तम ने कहा। वो भी लक्की के इस जमीन से जुड़े एटीट्यूड से काफी इंप्रेसिस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लक्की के पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं थे। लेकिन जब उसने लक्की को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उससे बात की तो उसने यही पाया कि लक्की जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते थे। लक्की जड़ों का आदमी था, इसलिए ये सब कुछ जोड़े रखता था नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लक्की ने शर्माते हुए कहा। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उस रागिनी ने जब लक्की को ऐसे शर्माते देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लक्की काफी क्यूट था। लक्की के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लक्की की ओर देख रहे थे। लक्की ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि 1:30 बज गए थे। जैसे ही लक्की ने घड़ी में टाइम देखा तो सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी, तभी लक्की बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लग रहा था और उसने तुरंत लक्की से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया, लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूं, लक्की ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की की इस बात का क्या जवाब दें। वो सब एक पल में ही उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागिनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लक्की यहां बैठा भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी, लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी। खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतना ही थे। अब आगे क्या होगा कि रुस्तम लक्की को खाना पैक करने के लिए हाँ कर पाएगा या वो लक्की को मना कर देगा। वो लक्की जिसने अपने दोस्त को पेट भर पानी पूरी भी नहीं खिलाई थी, क्या वो अपने दोस्त को इतना अच्छा खाना खिला पाएगा? क्या लक्की की सादगी का लोग फायदा उठाएंगे?